मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। करते हैं टॉपिक एक आज का, डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ दिस। हालांकि हल्का सा मैंने इसके बारे में आपको कल भी बताया था, आज तो डिटेल में पढ़ना ही है। ऐसे कौन से फैक्टर रहते हैं जिनको कंसीडर करके आप ये डिसाइड करेंगे हमें डायरेक्ट चैनल यूज करने हैं या डायरेक्ट चैनल। अगर आप डिसाइड करते हो कि डायरेक्ट चैनल, तो इनडायरेक्ट में भी फिर आप ये देखेंगे कि आपको शॉर्ट यूज करने हैं या लॉन्ग रन। उसके लिए यहाँ पे बच्चों चार फैक्टर्स दिए हुए हैं जिनकी सब कैटेगरी भी है अंदर। चार फैक्टर कौन कौन है? एक तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, तीसरा है मार्केट रिलेटेड फैक्टर, और चौथा है हमारे कॉम्पिटिटर में कॉम्पिटिटिव फैक्टर। कॉम्पिटिटर कौन कौन से चैनल आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़े। और फिर इन चार में से जो शुरू वाले जो तीन सब है वो हमें देखने होंगे एक एक करके, है ना। तो शुरू करते हैं। आई थिंक मैं ऊपर का ये जो बेसिक टेक्स्ट है ये पढ़ा चुका था आपको, ये वाला। आप चाहे तो एक बार फिर पढ़ लो इसे, पर वो जनरल सी बात लिखी। मैं सीधा फिर शुरू कर रहा हूँ प्रोडक्ट रिलेटेड, पढ़ लीजिए आप। कोई डाउट है तो पूछिए। आया समझ में? चलो बात करते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। कह रहे प्रोडक्ट अफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन द फॉलोइंग मैनर। प्रोडक्ट कैसे इफेक्ट डालता है इसके ऊपर कि आपको क्या डिसाइड करना है कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको सेलेक्ट करना है। तो प्रोडक्ट कैसे फर्क डालेगा वो यहाँ पे देखिए। फर्स्ट है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कि आपके प्रोडक्ट की नेचर। लेट्स सपोज बच्चों आप गुड्स बनाते हो। क्या बनाते हो? कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स, है ना, या जो हैवी गुड्स हो गए। तो वो जो आप बनाते हो वो कैपिटल गुड्स, जो फर्दर कोई दूसरी इंडस्ट्री यूज करेगी। जो आप भी प्रोड्यूस करते हो तो मशीनरी कंज्यूमर तो यूज नहीं करेगा। वो मशीनरी कौन यूज करेगी? कोई दूसरी फैक्ट्री, कोई दूसरी इंडस्ट्री करेगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? लेकिन आप तो कौन से गुड्स बना रहे हो? कैपिटल। आपको क्या लगता है कैपिटल गुड्स की जो डिमांड होती है गली मोहल्लों में होती है? अंकल 5 मशीन खा दियो, जनरेटर लगा दीजिए, ऐसे होता है? नहीं। इनके बायर आपको गली मोहल्ले में मिले, या इनके जो बायर है वो आपको इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेंगे, है ना। मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई होगी वहीं पे तो इनके बायर होंगे। अच्छा, इंडस्ट्रीज कहाँ लगी होगी? शहर के अंदर या शहर के आउटस्कर्ट्स में? अच्छा, जो कैपिटल गुड्स बनाते हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्री जहाँ पे भी वो कंपोनेंट बनाते हैं तो शहर के अंदर बनाते होंगे, शहर के बाहर? वो भी शहर के बाहर, मतलब जो भी फैक्ट्री लगी हुई है वो शहर के बाहर लगी हुई होगी। बात समझ? मान लो बच्चों ये मेरी फैक्ट्री है जहाँ पे मैं कैपिटल गुड्स बनाता हूँ, है ना। मेरे बगल में एक जीएसके की फैक्ट्री है, ठीक है, जो क्या करती है? मेडिसिन बनाती है। क्या बनाती है? मेडिसिन। और मैं क्या करता हूँ? मैं ऐसी मशीनरी प्रोड्यूस करता हूँ जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम में आती है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने ये सारी सिचुएशन आपको बता दी और मेरे को डायरेक्टली डायरेक्ट क्यों डायरेक्ट? बिकॉज जो मेरे बायर है, मेरे जो कस्टमर है वो मेरे ही आसपास है। तो मान लिया मेरे बराबर में या इधर उधर ही इंडस्ट्री हमारी फैक्ट्री लगी है ना, उनकी भी फैक्ट्री कहाँ पे लगी हुई है? इंडस्ट्री। या बाकी तुम कहोगे कि हम यही कोई ना बेचते हैं, हम तो बाहर भी बेचते हैं दूसरी जगह। बेटा दूसरी जगह भी तो ऐसी है, आपकी जो बायर है वो गली मोहल्लों में नहीं, वो इंडस्ट्रियल एरिया में। या तो उनमें क्या यूज की जाएंगे? अगर तुम्हारे तुम्हारे ही बिल्कुल एरिया में है तो आप क्या यूज करोगे? डायरेक्ट चैनल यूज करोगे। क्या करोगे? और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो इनडायरेक्ट में आप शॉर्टर चैनल यूज करोगे।
क्या करोगे? शॉर्टर चैनल। एक बात तो तय है कि लॉन्गर चैनल यूज नहीं है। बड़े बड़े प्लांट इंस्टॉल होने हैं तो होलसेलर रिटेलर का बीच में बंदा नहीं है ना? एक ही बंदा होगा, वो ही जो एजेंट टाइप से वर्क करेगा, वो ही काम कर जाएगा। अगर हमारे आसपास में ही हमारे प्रोडक्ट की डिमांड, तो सीधा वो किससे डीलिंग करेंगे? हमारे से डीलिंग करेंगे तो डायरेक्ट चैनल। लेकिन अगर हम दूसरे देश में सप्लाई करते हैं या दूसरे देश में क्या करते हैं, तो उस केस में और वो मशीन भी छोटी मशीन भी बड़ा प्लांट है ना? तो उस केस में होलसेलर रिटेलर नहीं होते। इसमें एक ही बंदा बीच में मीडिएटर के तौर पे जो काम करता है, वही बस हमें लगेगा। बात समझ में आ रही है? कुल मिला के कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन कि कैपिटल गुड्स के केस में या तो आप कौन से चैनल्स यूज करेंगे? डायरेक्ट चैनल यूज करेंगे। और अगर इनडायरेक्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट में किसको ही प्रेफर करेंगे? लोकल चैनल तो कभी भी यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये तो रही बात किसकी? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, ठीक। लेकिन अगर कल की हमने बात की थी पार्ले जी की, अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें एफएमसीजी की, एफएमसीजी तो फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स, सिंपली अगर मैं बोलूं कंज्यूमर गुड्स, जिनको कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर तुम्हें इंडस्ट्रियल एरिया में मिले, गली मोहल्लों में मिले, शहर के अंदर मिले, शहर के बाहर मिले। तुम्हें अपना अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप करना है वो शहर के बाहर करना है, इवन शहर के अंदर भी करना है, शहर के अंदर भी करना है। क्या तुम्हारी पहुंच हर जगह हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तुम्हारा नहीं, अपने आप से कह रहा हूँ मैं, अपने आप से तुम हर जगह पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते? नहीं पहुंच सकते। दैट्स व्हाई वो लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप ही मुझे बताइए, यूज करें इनडायरेक्ट यूज करें, डायरेक्ट में भी छोटा से बात बन जाएगी, लॉन्गर से होलसेलर रिटेलर एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर सब रहेंगे। बात समझ में? वो ये नेचर ऑफ द बड़े। इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डायरेक्ट और शॉर्टर चैनल्स आर यूजफुल। कह रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के केस में डायरेक्ट या शॉर्टर चैनल क्या रहते हैं? यूजफुल रहते हैं। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इंग्लिश की करने वाली बात मैंने कहा। एंड इन केस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, और किसके केस में? कंज्यूमर प्रोडक्ट के केस में, या जिन्हें एफएमसीजी बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, लॉन्गर चैनल्स आर प्रेफर्ड। ये कौन से चैनल्स यूज किए जाएंगे? लॉन्गर चैनल। नेक्स्ट है बच्चों पेरिशेबिलिटी। क्या है? पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं? जल्दी खराब। तो जो प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, केमिकल स्पेसिफिक, ब्रेड हो गई, एक्सेट्रा। इनको आप कौन से चैनल के थ्रू बेचेंगे? या तो कोशिश करेंगे इनडायरेक्ट, और अगर इनडायरेक्ट बहुत केस में नहीं हो पाते हैं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सही बोल रहे हो, मैं वो डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता हूँ। जो डायरेक्ट चैनल है, डायरेक्ट चैनल में बहुत जल्दी से वो यूज नहीं हो पाते, बहुत सारी चीजें किसको मैनेज कर, अपने को ही मैनेज करनी है, हम सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाए। तो जो ये है पेरिशेबल गुड्स है, तो डायरेक्ट के केस में तो अगर हम ही करना चाहेंगे, मतलब डायरेक्ट ही अगर हम करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम टाइम से सप्लाई नहीं कर पाएंगे, पेरिशेबिलिटी मैच नहीं होगा। यूज तो करने पड़ेंगे वो कौन से? डायरेक्ट। लेकिन आप मुझे बताओ डायरेक्ट में लॉन्गर चैनल ताकि सप्लाई क्या हो जाए? जल्दी। क्योंकि अगर पहले होलसेलर आएगा, फिर एजेंट, होलसेलर, रिटेलर आएगा, तो सबके पास कुछ पड़ा रहेगा, और पड़ा रहेगा तो उसकी तो वैसे ही क्या होती है? शॉर्टर शेल्फ लाइफ होती है। क्या होती है बच्चों? शॉर्टर शेल्फ लाइफ होती है। तो आप मुझे बताओ, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा? वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा। तो दैट्स व्हाई, क्योंकि हमें अपने पास रोक के नहीं रखना है प्रोडक्ट को, हमें तो क्या करना है? जल्दी से जल्दी मार्केट में सप्लाई करनी है। इसमें हम क्या करेंगे? शॉर्टर चैनल्स को ही क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट में कम में या डायरेक्ट में नहीं करेंगे, बिकॉज जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना, पेरिशेबल, वो भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वो भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कैसे होते हैं? अब कंज्यूमर गुड्स के लिए अक्सर क्या करते हैं? लॉन्गर चैनल यूज करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन यहाँ पे जो ये गुड्स है, मिल्क, ब्रेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये है तो कंज्यूमर गुड्स, है तो कौन से? तो इनके लिए लॉन्गर नहीं यूज कर सकते, बिकॉज यहाँ पे एक फैक्टर और लग रहा है इनके साथ में।
पेरिशेबिलिटी क्या लग रहा है? कि कंज्यूमर गुड्स तो है लेकिन कंज्यूमर के साथ साथ पेरिशेबल होने की जो इनकी नेचर है उसकी वजह से हमें इनके लिए शॉर्टर यूज करने। बात समझ में आ रही है? विदाउट आगे देख। वो कह रहा है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क केमिकल्स ब्रेड एक्सेट्रा आर सोल्ड थ्रू shorter channels while longer channels are preferred for non-perishable product like soap, shampoo, oil है तो ये भी कंज्यूमर गुड्स जो पेरिशेबल नहीं है तो ये भी कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर यूज करता है लेकिन इनके साथ पेरिशेबिलिटी वाला चक्कर नहीं है। भाई सोप है इस 6 महीने की 1 साल की क्या रहेगी, ऑयल है इस तरह की जो चीजें हैं तो इनके लिए हम क्या करेंगे लॉन्गर चैनल यूज करेंगे तो इनके पेरिशेबिलिटी का चक्कर नहीं। नेक्स्ट है यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। क्या है यूनिट वैल्यू? यूनिट वैल्यू मतलब उसका एमआरपी है ना कि वो एक यूनिट कितने की आती है। अब या तो वो कम की आएगी या तो वो ज्यादा की आएगी। पार्ले जी है, पार्ले जी बहुत महंगा आता है, 5 रुपए का 10 रुपए का ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का बड़े साइज 10 रुपए 2 रुपए का। यूनिट वैल्यू क्या है बच्चों? कम है ना। जब यूनिट वैल्यू क्या होती है कम होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों लॉन्गर चैनल्स यूज क्या करते हैं लॉन्गर चैनल। जब यूनिट वैल्यू क्या होती है हाई होती है इसमें हम क्या करते हैं शॉर्टर चैनल। एग्जांपल में वापस पार्ले जी देखो समझना जिनकी यूनिट वैल्यू क्या रहती है की डिमांड कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? एक जगह रहेगी हर जगह रहेगी? हर जगह रहेगी कि नहीं रहेगी? तो उस केस में आपको क्या कराना पड़ेगा अपनी गुड्स को अवेलेबल कराना पड़ेगा। यूनिट वैल्यू क्या है कम है कम की बात कर रहे हैं है ना। तो उस केस में सारे बच्चों को पता है कि लॉन्गर चैनल क्या होते हैं यूज और उस प्रोडक्ट को हर कोई बंदा ले सकता है वैल्यू क्या है कम है वो सबके बजट के अंदर है ना लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन कार है कार हालांकि कार को आप किसी एंगल से भी देख सकते हैं पेरिशेबल नहीं है लेकिन मैं अभी कौन सी हेडिंग पढ़ा रहा हूँ आपको यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। आप एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग एंगल से भी देख सकते हैं है ना। जैसे मैं कार का एग्जांपल दे तो कार को एंगल से देख सकते हो पेरिशेबिलिटी क्या कार पेरिशेबल है नहीं है। जब पेरिशेबल नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बोलो ना जब पेरिशेबल नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं लॉन्गर चैनल यूज कर सकते हैं लेकिन उसके साथ में एक चीज और लग जाती है उसके साथ में एक चीज और लगती है यूनिट वैल्यू क्या लगती है यूनिट वैल्यू। इसकी यूनिट वैल्यू क्या है हाई है क्या है जब यूनिट वैल्यू हाई है तो क्या हर एक बंदा उसे अफोर्ड कर पाएगा प्रोडक्ट को नहीं कर सकता। तो उसकी डिमांड क्या होगी लिमिटेड होगी क्या होगी मतलब लिमिटेड से मेरा मतलब है कि मतलब सोसाइटी का हर एक सेक्शन डिमांड नहीं कर फिर उसमें कुछ और चेक करती है लोडिंग अनलोडिंग का चेक करती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी चेक करती है ब्रेकेज का भी चेक सेफ्टी का भी check है बहुत सारे फैक्टर लग जाते हैं। तो इस वजह से उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें शॉर्टर चैनल्स यूज करने पड़ेंगे जिनकी यूनिट शॉर्टर चैनल यूज करें। अब देखो कल भी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कार का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो क्या करते हैं क्या करते हैं फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है उस डीलर के पास और डीलर से सीधा कस्टमर समझ में। when the unit value of the product is high the shorter channels will be used and vice versa। अब देखो ये ना जो इन्होंने लिखा है इन्होंने ना थोड़ा सा या ऐसा देख सकते हो आप कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक लिखा है क्या लिखा है प्रोडक्ट स्पेसिफिक। अदरवाइज होता क्या है कि जब यूनिट वैल्यू क्या होती है प्रोडक्ट की सही तो है सही है बच्चों सही लिखा हुआ है माय बैड। व्हेन द यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई जब प्रोडक्ट क्या होती है यूनिट वैल्यू हाई when the unit value of the product is high then shorter channels will be used the short यूज किए जाते हैं एंड और इसका क्या होगा उल्टा होगा यानी कि जब प्रोडक्ट की जो यूनिट वैल्यू होती है वो क्या होती है लो होती है कौन से चैनल जाएंगे
लॉन्गर चैनल। कौन से चैनल? शॉर्टर नहीं, लॉन्गर चैनल। कंफ्यूजन तो नहीं कोई भी अपने माइंड में? तो अभी चीजें क्लियर हो जाती है। हमने प्रोडक्ट फैक्टर में चीजें पढ़ी। पहला पहला फैक्टर क्या था? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। चले तो शॉर्ट चैनल, और अगर वो एफएमसीजी है तो लॉन्ग चैनल। दूसरा पढ़ा हमने पेरिशेबिलिटी। अगर पेरिशेबल है तो शॉर्ट चैनल, और अगर पेरिशेबल नहीं है तो लॉन्ग चैनल। अगर उसकी यूनिट वैल्यू कम है तो लॉन्ग चैनल, और अगर यूनिट वैल्यू ज्यादा है तो शॉर्ट चैनल। एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ। नेक्स्ट है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। चार फैक्टर थे ना, चार में से दूसरा फैक्टर है कि अपने आप में कितनी हेडिंग है? हेडिंग है कौन कौन? नेचर, पेरिशेबिलिटी, यूनिट वैल्यू। बात करते हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, कंपनी कैसी है, कंपनी के फीचर्स कैसे। पहला है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये मैंने कल बताया था आपको कि अगर एक कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत साउंड कंपनी है, फाइनेंशियली साउंड कंपनी है, मतलब उसके पास पैसों की कमी नहीं है, आप बताते हैं डायरेक्ट चैनल या शॉर्ट चैनल। कोशिश तो करेगी डायरेक्ट भी, लेकिन शॉर्ट भी चल जाए, बिकॉज उनके पास पैसा है। वो अपने खुद के पैसे से क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन भी मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं, और वेयर हाउसिंग भी मैनेज कर सकते हैं। वेयर हाउसिंग मैनेज, चलो तो सारी चीजें वो अपने आप कर लेंगे। तो वो ये सोचेंगे कि हम मिडिल मैन को प्रॉफिट, मिडिल मैन के साथ हम प्रॉफिट क्यों शेयर करें? सारा जो प्रॉफिट है वो हम ही कमाएं, हम ही डायरेक्ट कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएं। लेकिन बस ये कहता है कि अगर कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बढ़िया है, ऐसा आपकी कंपनी है, तो उस केस में डायरेक्ट चैनल। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास पैसा प्रॉपर नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत जब साउंड नहीं है, इसमें क्या होगा? वो लॉन्गर चैनल्स यूज करेगी, हमारे इनडायरेक्ट चैनल लॉन्गर यूज। एटलीस्ट अगर लॉन्गर की भी, लॉन्गर को भी अगर छोड़ तो वन लेवल तो कम होगा। क्यों होगा? बिकॉज उसे इमीडिएट क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कोई तो एक ऐसा बंदा चाहिए कि जिसको वो इधर आके क्या करे, माल बेचे, और दूसरी जगह से क्या जाए, उसी जगह से पैसा, क्योंकि उसे नेक्स्ट साइकिल क्या करना है? चलाना, प्रोडक्शन साइकिल। तो देखते हैं, अ फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी में ऑप्ट फॉर डायरेक्ट चैनल। स्ट्रांग कंपनी है जो डायरेक्ट चैनल की, whereas a financially weak company has to depend on longer और direct channel। तो उसे किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? लॉन्गर चैनल के ऊपर। वो इनडायरेक्ट का ही क्या होता है? पार्ट। और अगर लॉन्गर के लिए भी तुम जाना चाहते हो तो एटलीस्ट एक वन लेवल तो यूज करेगी करेंगे, पर उसके पास पैसा नहीं, फिर ये पैसा चाहिए। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर। डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर। अब मान लिया, लेट्स सपोज जान साहब आप हो, है ना, और आप ये चाहते हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट है ना, जब तक कस्टमर के पास तक नहीं पहुंचता, तो सारी एक्टिविटी का कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। मतलब हम देखें सारी चीजें, है ना, इन एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इन्वेंटरी, सब हम देखेंगे। तब हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हम किसी को कंट्रोल देना नहीं चाहते हैं। बात समझ में नहीं? तो उस केस में क्या डायरेक्ट चैनल यूज करेंगे। कह रहे हैं पूछ पकड़ के धक्का दे, मैंने तो बना दिया प्रोडक्ट, अब टेंशन नहीं लेने का, निकालो भाई इसे। उस केस में योर कंट्रोल डिजायर, कि तुम कितना हद तक कंट्रोल चाहते हो अपने के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। अगर तुम कंट्रोल ज्यादा चाहते हो, है ना, मान लिया तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा है कि तुम्हें डर है कि कोई बंदा बीच में मिडिल मैन के थ्रू हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कल से मैन्युफैक्चर चालू होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो क्रैक कर लेंगे कि हाँ पता है जहाँ पे आपको सेफ्टी इश्यूज है, वहाँ पे ऐसा होता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे सेफ्टी रहते हैं कि अगर ये मार्केट में ज्यादा लोगों के हाथ से होके जाएगा, मिडिल मैन कस्टमर की बात नहीं, ज्यादा मिडिल मैन जाएगा, तो उसमें दिमाग लगाएंगे अपना कि भाई ये है क्या चीज, ये बनाए कैसे, इसके कंपोनेंट क्या है, तो इंजीनियरिंग करेंगे, है ना। उस केस में कहीं ना कहीं हमें डर है कि हम हो सकता है, हम क्या चाहेंगे, कंट्रोल उनका रहे या हमारा रहे? हमारा रहे। तो फिर हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्या इनडायरेक्ट यूज करेंगे? डायरेक्ट यूज करेंगे। कौन से यूज करेंगे?
हमें ना फर्क पड़ता कुछ भी, हम बेच रहे पार्ले जी बता रहे है ना, तो क्या है। तो देखो व्हेन अ फर्म वांट्स टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, जब एक फर्म को डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल उसका रहे, वही रखे कंट्रोल, देन शोर टू डायरेक्ट चैनल इज प्रेफर्ड। तो वो या तो बहुत कम से कम क्या हो सके तो डायरेक्ट ही क्या करेगी, यूज करेगी। देखो बच्चों यहाँ पे जब भी आप आंसर लिखोगे, ये अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मत हो जाना, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मतलब डायरेक्ट ही है, मतलब डिप्लोमेटिक आंसर दे क्या देना है, बिकॉज ये टॉपिक ही डिप्लोमेटिक है। हो सकता हो कि ये वाली फर्म तो डायरेक्टली यूज करेगी भाई, केवल एक फैक्टर कोई ना है, और भी तो बहुत सारे फैक्टर देख करके भी तो क्या लेंगे, डिसीजंस लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट वैल्यू क्या होती है, अगर यूनिट वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो क्या होते हैं, शॉर्टर चैनल यूज करेंगे, क्या करेंगे, शॉर्टर चैनल करेंगे, या कर सकते हैं। जबकि अगर हम देखेंगे कार का हम एग्जांपल लिया तो वहां पे एटलीस्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जो प्रोड्यूसर है उससे कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं, तो एटलीस्ट वो बदलाव तो क्या करेगा, हम तो इधर बोलते नहीं कि डायरेक्ट है, वो उधर बदलाव यूज कर रहा है, बाद में बोल रहा है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर दे, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है डिप्लोमेटिक, ऐसा नहीं देना कि जैसे हम बात कर रहे किसकी, डायरेक्ट चैनल की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट के साथ आप शॉर्टर वर्ड तो यूज कर सकते हो, डायरेक्ट के साथ लॉन्गर वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो ऑल्टरनेटिव डिफरेंट हो जाएगा ना, आप तो डायरेक्ट बिल्कुल अपोजिट हो गए, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कंट्रोल लगभग लगभग अपना चाहते हैं भाई, या तो मैं क्या करूंगा, किसी एक बंदे को बीच में लेके आऊंगा, छोटा चैनल हो गया, क्या अगर मेरे को उसके ऊपर भी विश्वास नहीं है डायरेक्ट यूज करूँ, भाई समझता, और इसका क्या होगा, अगर मुझे कंट्रोल चाहिए ही नहीं, मैं तो प्रोडक्शन में दिमाग लगाया मैंने, हम प्रोड्यूस करते हैं बाकी डिस्ट्रीब्यूशन तो वो होलसेलर रेट की टेंशन नहीं चाहते, मैं कुछ कंट्रोल नहीं चाहता, इनडायरेक्ट या लॉन्ग, बात समझ में आ रही है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर समझ। अच्छा ये टॉपिक क्या है, बिल्कुल मेन टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी है, चार, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, तीसरा मार्केट रिलेटेड फैक्टर और कॉम्पिटिटिव फैक्टर। जो पहली हेडिंग है वो जो चार में से पहली है, पहली के अंदर कितने हैं, तीन, नेचर, पेरिशेबिलिटी, यूनिट वैल्यू। दूसरे के अंदर दो है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, डिग्री ऑफ, बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों मार्केट फैक्टर, क्या देखते हैं, मार्केट को देखना पड़ेगा, मार्केट कैसी है, खाली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी ने क्या करते हैं, खाली प्रोडक्ट रिलेटेड मार्केट कैसी है, साइज ऑफ मार्केट, मार्केट का साइज बड़ा है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट, बताओ इनडायरेक्ट और लॉन्ग का चैनल आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, बहुत बड़ी है, कम लोग नहीं समझ सकते ना। पर अगर मार्केट छोटी है, मार्केट साइज छोटा है, इसमें डायरेक्ट किया, if the size of the market is large then longer channels will be used, देखो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप वो वाइस वर्सा मत लिखना, जैसे मैंने फर्स्ट हैंड में लिखा है ऐसे सेकंड हैंड में लिखा, लेकिन आपको लगता है मेरे पास समय कम है और मैं लिखता ही नहीं हूँ, मतलब तो ऐसा मत करना कि लिख के ही ना हो कुछ, वाइस ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा एक सीधी सिचुएशन बता रहा हूँ आपको कि इससे एग्जाम के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लिखोगे अगर तुम्हें लगता है कि नहीं है या नहीं लिखने का, लेकिन ऐसा मत करना कॉपी भी ना लिख एक ही सिचुएशन लिख के जरूर आओ, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, आप एक काम कर सकते हो, ये दोनों मेरे को डिफरेंस बता सकते हो, एक बार देखो तो ज्योग्राफिकल तो ये शायद पूरी मार्केट, हाँ एक पर्टिकुलर एरिया की बात, उल्टा
देखो ऊपर वाले में तो कह रहा है कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है, आपको कहाँ-कहाँ तक सप्लाई करनी है। दूसरा कह रहा है ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। अब 2 सिचुएशन है। एक तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो बायर्स हैं, आपके जो कस्टमर वो एक जगह ही कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड मतलब एक ही जगह है, एक ही जगह। दूसरी अभी और भी अच्छे से समझ में आएगी। एक ये है कि आपके बायर्स बिखरे हुए हैं, scattered हैं, बिखरे हुए, एक यहाँ है, एक वहाँ। बात समझ में? बताओ आप, जहाँ पे कंसंट्रेटेड होंगे, वहाँ पे आप कैसे चैनल्स यूज़ करेंगे? भाई देखो, कंसंट्रेटेड है। मान लिया अ, हम बुढ़ाना में सप्लाई कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में सप्लाई, है ना? मुजफ्फरनगर में एक ही मार्केट में, मतलब एक ही मार्केट में यानी एक ही एरिया में हमारे 90% बायर हैं। यानी कि सारे के सारे एक ही जगह जोन बनाए हुए हैं, एक ही जगह में, मतलब ऐसा मतलब कि एक ही मार्केट है, मार्केट में सप्लाई होती है हमारी, बाकी सब इधर जो थोड़े थोड़े है वो इधर उधर है। मेजोरिटी जो हमारा रेवेन्यू आएगा वो इससे आएगा जहाँ पे एक जगह कंसंट्रेटेड है, बाकी 10% से आएगा 90%। उस केस में आप बताओ हम लॉन्गर चैनल यूज करना चाहेंगे? नहीं करेंगे, एक बार जाएंगे, बोलते ना, एक बार जाएंगे पूरी मार्केट कराएंगे, सारे एक ही जगह हुए। लेकिन तुम खुद ही देखो, मान लो तुम्हारे पापा ने भेज दिया सप्लाई करने, भेज दिया, यहाँ पे एक बायर यहाँ है, एक वहाँ है, कोने में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और बस ऐसे अलग अलग जगह है, अलग अलग शहरों, जो स्कैटर्ड है आपके बायर। मतलब जिसके लिए जाना पड़ेगा तुम्हें, जहाँ पे भी जाओगे स्पेशली उसके लिए अलग से जाओगे। तो क्या वहाँ पे हर जगह जाना तुम मैनेज कर सकते हो? नहीं, तो उसके इंटरमीडिएट चाहिए होंगे, यानी कि आप इंटरनेशनल यूज करें। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके बायर एक ही जगह कंसंट्रेटेड है तो डायरेक्ट और शॉर्टर से बात बन जाए, अदरवाइज आपको लॉन्गर चैनल यूज करना है। अगर आपके बायर समझ में आ रही है बात? हाँ बोलो ना। If buyers are concentrated in a small geographical position, छोटे ही एरिया में कंसंट्रेटेड है बस एक ही जगह, then it is better to opt for the direct channel। आपके लिए सही रहेगा कि आप क्या यूज करेंगे, ऐसे बस बता रहे हैं यूज कर सकते हैं, बाकी तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा फैक्टर लगेगा। However, if buyers are scattered over a wide area, बायर फैला हुआ है, मतलब वो खाली एक ही नहीं फैला हुआ है, बायर फैले हुए हैं बहुत ज्यादा, कभी तो एक ही फैल गया, ठीक है, वो तो गलत हो जाएगा। अगर बायर आपके फैले हुए हैं देन डायरेक्ट चैनल्स विल बी यूज्ड। तो कौन से चैनल्स यूज करेंगे आप? नेक्स्ट है क्वांटिटी परचेज। क्वांटिटी परचेज, मान लिया ऐसा है कि एक बंदा बहुत तगड़ी क्वांटिटी उठाता है आपसे, जबरदस्त क्वांटिटी उठाता है, ठीक है ना? सोच रहा हूँ कि अभी 1 यूनिट लूँ या आधी लूँ, ये कह रहा है बायर, ठीक है ना, वो ऐसे सोच रहा है। एक तो है कि बड़ी क्वांटिटी में माल उठाता है, एक है चिल्लो पिल्लो क्वांटिटी में माल उठाता है, छोटे। तो आप बताओ कि अगर आपकी मार्केट ऐसी है, आपका बायर ऐसा है कि आपके जो जितने भी बायर है वो ऐसे की बड़ी क्वांटिटी में चैनल यूज करेंगे, टेंशन ज्यादा मोल नहीं लेने का। कि एक बार आता है ना, बड़ी क्वांटिटी में माल भरे जाता है तो हम ही मैनेज कर लेंगे भाई। जो बड़े बायर होते हैं उन्हें कौन छोड़ रहा है? हाँ बोलो ना। लेकिन जो आते हैं चिंदीगिरी करने, ऐसे टाइम खोटी करनी, है ना, ए अंकल देना 1 यूनिट देना, तो लेकिन रुक जाओ मैं एक बार शुरू करते हो, आधी यूनिट कह रही है, 1 यूनिट कह रही है, ठीक है, ओ भाई तो दिमाग खराब होकर निकल लेकर, है ना? तो ऐसे को मैनेज करना चाहेगा क्या हर एक कोई डायरेक्टली? नहीं हो जाएगा कि यार टेंशन के बाद। बात समझ में आई ना? तो अभी वो यही बोल रहे हैं हम क्वांटिटी परचेज, अगर क्वांटिटी बड़े स्केल पे आपसे परचेज की जाएगी तो डायरेक्ट कौन से यूज करेंगे? और अगर चिल्लो पिल्लो क्वांटिटी तुम्हारे से खरीदी जाती है तो उस केस में आप फिर टेंशन बहुत ही लो। मान लिया कोई फैक्ट्री में जाकर के बोले 1 यूनिट, कौन उससे डील करना चाहे, बोलो कि 10 गाड़ी चाहिए, तो बोलेंगे अरे भाई साहब को बिठाओ चाय लेके आओ, चलो भाई साहब चाय लोगे कॉफी लोगे, अरे तुम्हारे यहाँ पे एक ही कप है क्या? तो बोलिए, तो कह रहे हैं इफ द एवरेज ऑर्डर साइज इज स्मॉल, स्मॉल है, छोटा रहता है, लाइक इन केस ऑफ मोस्ट, इसके केस में होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट, इट इज बेटर टू हैव लॉन्गर जर्नी। तो आपके लिए रहेगा कि आप कौन सी
longer channels use करने की। But if the size of the order is large, order size क्या है? बड़ा order size है। इसे वो बोलते हैं बास्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बास्केट, है ना? या टिक साइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोड़ा आप जाओगे ई-कॉमर्स में टिक साइज बोलते हैं, बास्केट साइज बोलते हैं। कि आप जैसे आप अमेज़न से परचेज़ करते हो ना, आपने वो कार्ट में ऐड कर करके बास्केट बनाई, है ना? अगर आपकी बास्केट क्या है? लेट्स सपोज़ आज मैं अमेज़न के थ्रू कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। तो भाई मेरे प्रोडक्ट की इतनी जबरदस्त सेल है, जितने भी मेरे प्रोडक्ट है, कस्टमर एक बार भी खरीदी करने आता है ना अमेज़न पे, तो वो मेरे प्रोडक्ट की बास्केट छोटी-मोटी बास्केट नहीं बनाता, बड़ी बास्केट बनाता है। मतलब 20-25 मैं बेचता हूँ, लेट्स सपोज़ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में डील करता हूँ, है ना? और वो एक बारी में जो बास्केट बनाता है, वो एक बार कंज्यूमर, तो वो 30-35 हज़ार रुपए की बास्केट बनाता है। मतलब वो जो कार्ट में एक बारी खरीदी करता है ना, जो ऑर्डर साइज़ होता है, वो एक ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, जो वो 30-30 35-35 हज़ार का ऑर्डर डिलीवर करते हैं। मुझे लगता है कि जो कॉस्मेटिक में 30-30 35-35 हज़ार के जो ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, ये एक-एक ऑर्डर जो है 30-35 हज़ार रुपए की, काफ़ी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। कॉस्मेटिक में 35 हज़ार का एक ऑर्डर डिलीवर करना। और ऐसे ही लगभग-लगभग हमारे 20 हज़ार से कोई कम ऑर्डर। तो आप मुझे बताओ, क्या मेरे मन में इन फ्यूचर आएगा नहीं? भाई मैं ये बेचता हूँ, डिमांड है, कस्टमर की बात है, बड़ी कहता है, हाँ, मैं अमेज़न के थ्रू बेच रहा हूँ, मैं ही मैनेज कर देता हूँ, है ना? चलो ठीक है, अमेज़न पे भी रखते हैं, लेकिन अपना अभी क्या कर लेते हैं, अपना प्लेटफ़ॉर्म उसपे थोड़ा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, ताकि अब क्या है, देखो पहले तो अमेज़न पे इसलिए क्या है कि अमेज़न पे कस्टमर है, ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है। बात समझ में आई? तो दैट्स व्हाई उन्होंने यूज़ कर लिया। लेकिन जब हमारी मार्केट में क्या हो गई, पकड़ कर गई अच्छी, तो अब हमने अमेज़न से जो खरीदते थे हमारे कस्टमर, वहाँ पे शिफ्ट करना चालू किया हमने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे एक्स्ट्रा इंसेंटिव देकर के। क्या देकर के? भाई अगर अमेज़न से खरीदोगे, तो यही प्रोडक्ट तुम्हें इतने रुपए में 1 यूनिट आएगी। इसमें हम जब तुम हमारे प्लेटफ़ॉर्म से खरीदोगे तो और एक्स्ट्रा 1-2 एक्स्ट्रा यूनिट और तुम्हारे 1 परफ्यूम और एक्स्ट्रा है। कस्टमर सोचेगा भाई जब यही प्रोडक्ट हम इस वाले प्लेटफ़ॉर्म पे इतनी यूनिट आ रही है, इसमें एक एक्स्ट्रा मेरा फिर से काम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो वैसा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारा ऑर्डर साइज़ जो बहुत ज़्यादा है, उस केस में यूज़ करेंगे किलो बिलो क्वांटिटी, तो टेंशन नहीं लेता कोई। होलसेलर और रिटेलर। देखो भाई, हम ही अब कस्टमर आके वो ऐसे चिक-चिक करेगा, अंकल 1 यूनिट दे दो, फिर वो दीदी आएगी, वो दीदी बोलेगी यार ₹5 करा लो। ठीक है ना? मतलब जहाँ मैन्युफैक्चरर इन चिंचीगिरी को लूटेगा, है ना? बड़ा कस्टमर होता है तो फिर भी करना पड़ता है। कोई बोल रहा है, पढ़ लो ना एक बार। The average order size is small, like in case of most consumer product, it is better to have longer channel, but if the size of the order is large, correct, direct channels may be। नेक्स्ट है बच्चों कॉम्पिटिटिव फैक्टर। क्या है? अभी क्या है कॉम्पिटिटिव फैक्टर? हमारे कॉम्पिटिटर ने क्या किया? कई बार तो बच्चों ऐसे होता है कि जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर, तुम भी वही सेलेक्ट, और कई बार तुम उससे क्या करते हो, अलग करते हो। अब तुम देखो ध्यान से सुनो, जैसे ये मामाअर्थ है, ये शुरू में कैसे चैनल यूज करे? डायरेक्ट चैनल, है ना? डायरेक्ट, ये अपने ही प्लेटफॉर्म के थ्रू, है ना? अपनी ही इनकी वेबसाइट की application की। जबकि तुम्हें सारे बच्चों को पता है कि जितने प्रोडक्ट होते हैं ऑलरेडी, जैसे एचयूएल बेचती है, पीएनजी बेचती है, ये डायरेक्ट से बेचती है कि इनडायरेक्ट से? डायरेक्ट से बेचती है। तो यहाँ पे ताकि मामर्थ भी कॉम्पिटिटर हुआ उनका, है ना? तो या जो एचयूएल है वो उसका कॉम्पिटिटर है मामर्थ का। जी। तो मामाअर्थ ने वो चैनल सेलेक्ट करे जो किससे डिफरेंट है, बाकी कॉम्पिटिटर से डिफरेंट है। कई बार तो ऐसे भी कर सकते हैं, बात समझ में आई? लेकिन कई बार कैसे करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, अब जैसे मामाअर्थ अभी के टाइम की अगर मैं बात बताऊं, तो वो इनडायरेक्ट चैनल करने लगे यूज करना, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू तो बेचते ही है, बीच में मीडिएटर के थ्रू भी बेचते हैं, और उन्होंने अपने क्या भी चला के रखे हैं, आउटलेट्स भी चला के रखे हैं, है ना? वो मतलब एक टाइप के फ्रेंचाइजी देते हैं, क्या देते हैं?
तो वो मतलब इनडायरेक्ट यूज़ करने टोटल धीरे-धीरे करके ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रीमियम था प्रोडक्ट। तब तक क्या कर रहे थे, एक ये भी फैक्टर है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं ना, प्रीमियम प्रोडक्ट, वो डायरेक्ट चैनल के थ्रू बिकते हैं। कभी भी तुम देख लेना वो मार्केट में नहीं मिलते, डायरेक्ट चैनल। लेकिन जैसे प्रोडक्ट आम होना चालू हो जाता है, तो फिर वो सबकी दुकानों पे मिलेगा आपको, है ना? आने वाले टाइम है भी अभी हमारे तक की दुकानों पे उसकी क्या रहती है अवेलेबिलिटी, लगभग हर जनरल स्टोर है ना? जो भी कॉस्मेटिक अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो ये कंपनी का खुद का वो है, कई बार तो हमें लगता है कि नहीं कॉम्पिटिटर से अलग चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कई बार लगता है कि नहीं भाई जैसा सब यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर सही है। The choice of the channel also depends on the competitor। हम कौन सा चैनल सेलेक्ट करेंगे, ये कई बार किसी को करता है कि हमारे कॉम्पिटिटर ने क्या सेलेक्ट करके रखा है, द सेम इंडस्ट्री है ना। समटाइम्स कंपनी में सेलेक्ट द सेम चैनल एज सेलेक्टेड बाय द कॉम्पिटिटर। कई बार तो कंपनी क्या करती है, वही सेलेक्ट करती है जो बाकियों ने करके रखा है। जैसे कि मोबाइल रिचार्ज का अब तो ये खत्म ही हो गया एग्जाम्पल, ये बेकार घटिया एग्जाम है ना। तो जैसे कि इसकी जगह आप किसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, महाभारत का एग्जाम्पल अभी के दौर में लिख सकते हो। अभी उन्होंने ये डिसाइड करा कि हालांकि तुम बोलोगे कि नमन भाई जो लिखा आपने वो थोड़ा, देखो जो मुझे मोबाइल के मोबाइल के रिचार्ज के जो वाउचर आते थे, वो कूपन आते थे, वो सबके पास मिलते थे, सबके पास इन द सेंस वो जो जो हाँ जो कन्फेक्शनरी वाला है उसके पास मिलता है, ग्रोसरी शॉप वाले के मिल जाते थे। तुमने देखा होगा कि जो रोड साइड जो बस स्टैंड उन पे जो वो जो विकेट बेचते हैं, पे भी मिल जाता है, उसे स्टोर होता है। सारी कंपनी और वो पता क्या तुम अगर तुम्हारे कुछ याद हो थोड़ा बहुत कि वो जो जनरल स्टोर वाला था वो एक बॉक्स में सारी कंपनी के रखता था, आइडिया का भी वोडाफोन का भी, तो खैर आइडिया वोडाफोन एक हो गई, अब तो कहानी खत्म है आइडिया वोडाफोन की। नील मित्तल तो बोल भी चुका है, जो एयरटेल के मालिक है, वो तो बोल भी चुके हैं कहानी खत्म है इनकी, आइडिया और वोडाफोन। तो हाँ हाँ नहीं, अभी भी एयरटेल भी अभी यहाँ पे 5G की क्योंकि प्रॉपर रेंज तो है नहीं, 5G का चलता तो अनलिमिटेड, कभी कभी रेंज आती है, जब आती है तो अनलिमिटेड चलता है 4G। अब वो 4G में भी दिक्कत करने लगा क्योंकि वो स्विच होता है ना बार बार, कभी 5G पे 4G वाला भी दिक्कत करता है। खैर चलो अदरवाइज टॉपिक है। समटाइम्स कंपनी में सेलेक्ट डिफरेंट चैनल, कई बार कंपनी क्या करती है डिफरेंट चैनल सेलेक्ट या सेलेक्ट करे कॉम्पिटिटर, ऐसे नहीं करती है जैसे हमारे कॉम्पिटिटर करते हैं उनसे बिल्कुल अलग ही चलती है इन द सेम इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल Our Wow uses different distribution channels as compared to their competitor। ये इनिशियल फेज की बात है, बात है इनिशियल फेज की बात है, ऊपर में जो मैंने लिखा वो भी फ्रंट की बात है ना। बात समझ, या जैसे आप हाँ इसमें ऐसा कर लो, मामाअर्थ का एग्जांपल ऊपर लिख लो, या दूसरा एक प्रोडक्ट आते हैं, हम चलो एक बताओगे कि जो डायरेक्ट चैनल करते हैं, चलो एक वो आता है वाटर प्योरीफायर आता है एक्वागार्ड करके, उसके लिए कंपनी ना कुछ कैंपेन चलाती है कि जहाँ पे वो डायरेक्ट यूज करती है, क्या करती है छोटे छोटे से तुम दो कैंप से लगाती है, उनके अंदर एक उनका बंदा बैठा होता है, कोई एक मैनुअल लेके बैठा होता है, वो समझा रहा होता है लोगों को। हाँ बिल्कुल, या कुछ कई बार तुम देखो कि वो केबल कुछ तो उन्होंने सिस्टम बना रखा, कल भी अभी कोई स्क्रीन चलती थी ना, मोदी जी चलवाते स्क्रीन चलाते हैं, कोई गाड़ी में ट्रक में पीछे तो इस तरीके से नाम वगैरह करके, तो उसके थ्रू ऐसे कई बार इस तरह। बाकी तुमने देखा होगा जो और दूसरे आते हैं, जो दूसरे वाटर प्योरीफायर आते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो जाओगे तो आपको डायरेक्ट चैनल यूज कर, वो होलसेलर रिटेलर के थ्रू आते हैं। जैसे एक करके आता है प्योरिट, आता है प्योरिट, एचयूएल का ही आता है हिंदुस्तान में, तो वो तो डायरेक्ट चैनल यूज करते हैं, जबकि एक्वागार्ड क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट चैनल। इस तरीके से बच्चों, और इसके साथ साथ हमारा ये टॉपिक
नेक्स्ट है बच्चों, एक डिसीजन तो इसमें पूरा हो गया। सारे बच्चों को पता है केस में 2 डिसीजन होते हैं। बच्चों, केस में 2 डिसीजन होते हैं। एक तो डिसीजन रिगार्डिंग और दूसरा डिसीजन रिगार्डिंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक ये चालू होगा। हालाँकि बच्चों इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कम मूवमेंट ऑफ गुड्स है, लेकिन कुछ मैंने टॉपिक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो अलॉट नहीं करूँगा, टाइम की भी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन वो पढ़ाऊँगा मैं आपको, लेकिन तेज़ स्पीड के साथ पढ़ाऊँगा। मैं आपको एबीसी जैसे आईटी और आपका काइजन, लीन मैन्युफैक्चरिंग 4-5 बेसिक्स हैं, बहुत जल्दी के साथ पढ़ाऊँगा। हालाँकि टाइम लगाने को नहीं लगा सकते, बहुत इतनी है, आपके एग्ज़ाम में नहीं होंगे। हल्का-सा बस आइडिया लग जाए आपको फ्यूचर की, आपको टेक्स्ट बहुत अच्छा लिखा है। अगर इन फ्यूचर भी आपको लिखना पड़ जाए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ना? और बस फिर इसके बाद हमारा क्या रह जाएगा इसमें मोशन पहले टॉपिक, बाकी इसमें से टॉपिक्स कटे गए, तो वो तो जब भी देखेंगे। कुल मिलाकर के ये है कि इस महीने में हो जाए।